मिला टाइम्स में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज आसाम के मुसलमानों को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 जजेस का एक फैसला आया है जिससे आसाम के लाखों मुसलमान मर्दों और औरतों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और इस फैसला से बीजेपी को, संघ परिवार को और उन तमाम लोगों को जो आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेशी करार देते हैं, जो उनकी शहरियत पर सवाल उठा रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा है। और अब वो दोबारा मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि बाहरी है, बांग्लादेशी है, या इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए या इनकी शहरियत छीन ली जाए। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 जजेस की बेंच के साथ फैसला सुनाया और जिसमें साफ लफ्जों में कहा कि आसाम में शहरियत का जो कट ऑफ डेट है वो 25 मार्च 1971 होगा, 1951 नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजेस ने साफ लफ्जों में कहा कि 25 मार्च 1971 तक जो लोग भी आसाम में थे उनको आसामी माना जाएगा, इंडियन माना जाएगा, उनकी औलाद भी इंडियन होगी और उनको बाज़ाब्ता इंडिया का शहरी करार दिया जाएगा। उनकी शहरियत पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। इस केस को पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ा जा रहा था। मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें इसमें फरीक थी, बड़े बड़े लॉयर इस केस को फेस कर रहे थे और उसमें एक नुमाया नाम था मौलाना बदरुद्दीन अजमल का, जो आसाम के मशहूर सियासी रहनुमा है, 3 मरतबा के एमपी रह चुके हैं और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर भी है। तो भी इस केस में अहम फरीक थे और लगातार एनआरसी का मुकदमा वो देख रहे थे। अब इन सब की कोशिशों से एक बड़ी जीत मिली है और आसाम के लाखों मुसलमानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। ये पूरा मामला क्या है, पूरा केस क्या है, एनआरसी का आसाम में केस क्या है और किस तरह असम के मुसलमानों को बहुत बड़ी राहत मिली है, इसको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर मिल्लत टाइम्स का काम आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में तफसील मौजूद है और व्हाट्सएप पर हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है। आसाम एक ऐसा स्टेट है जहां मुसलमानों की आबादी तकरीबन 40% है और आसाम का जो लोअर एरिया है या जो मिडिल एरिया है वहां तकरीबन 60 से 70% मुसलमानों की आबादी है। खासतौर पर ब्रह्मपुत्रा नदी जो बांग्लादेश तक पहुंचती है, उस नदी के किनारे दोनों तरफ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। लोअर आसाम में जिसमें धुबरी आता है, ग्वालपारा आता है, यहां 70 से 80% मुसलमानों की आबादी है। और इस इलाका के या जो करीमगंज का एरिया है जिसको मिडिल आसाम कह सकते हैं, उस इलाका के मुसलमानों पर हमेशा इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि बांग्लादेशी है, बाहर से आए हुए हैं और इनकी शहरियत छीनने के लिए जोरों शोर से कई मरतबा तहरीक चलाई गई। खासतौर पर 1970 के बाद तहरीक बहुत बड़े पैमाने पर चलाई गई। 1980 में तहरीक बहुत ज्यादा बढ़ गई। तहरीक चलाने वाले आसाम के स्टूडेंट्स भी थे, आसाम के दूसरे रहनुमा थे और तहरीक इतनी ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो चुकी थी कि आसाम की स्टेट सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। आसाम की जो इंडिया की मरकजी हुकूमत थी उनको झुकना पड़ा। उस वक्त इंडिया में, यानी हम बात कर रहे हैं 1985 की, तो इंडिया में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और आसाम में भी सरकार थी और उनके सामने दोनों सरकारों ने झुकते हुए प्रोटेस्ट करने वालों से, तहरीक चलाने वालों से समझौता किया, मुआहदा किया, मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय पाया गया कि कट ऑफ डेट जो सिटीजनशिप का है, शहरियत का है आसाम में, वो 25 मार्च 1971 करार दिया जाएगा। यानी 24 मार्च 1971 तक जो भी आसाम में रह रहे होंगे उनको आसाम और भारत का शहरी माना जाएगा, उनके औलाद भी भारत के शहरी करार दिए जाएंगे। और उस मुआहदा पर, उस एग्रीमेंट पर आसाम की स्टेट हुकूमत ने सिग्नेचर किया, मरकजी हुकूमत ने सिग्नेचर किया और जितने प्रोटेस्टर थे, जितनी ऑर्गेनाइजेशन तहरीक चला रही थी मुसलमानों के खिलाफ के बाहर के हैं, इनको शहरी न करार दिया जाए, उन सब ने भी मुआहदा किया और एक तरह से एक तय पाया गया। उसी को आसाम अकड 1985 कहा जाता है, आसाम अकड 1985, जिसमें राजीव गांधी ने मुआहदा कर दिया क्या। और उसमें यह भी कहा गया कि आसाम में एनआरसी होगी, तमाम लोगों का नेशनल रजिस्टर में इंदराज होगा और जो लोग भी 1971 तक आ चुके होंगे उनको शहरी माना जाएगा। उनके बाद वालों को इंडिया का शहरी शुमार नहीं करा जाएगा। उस अकड में एनआरसी कराने की भी आसाम में बातचीत हुई थी। उसके बाद आसाम में एनआरसी हो जाना चाहिए था, लेकिन आसाम में एनआरसी नहीं हुई, मामला तूल पकड़ता रहा। उसके अलावा सर्टिफिकेट के मसले एक इशू बन गए कि किस किस सर्टिफिकेट को बुनियाद बनाया जाएगा शहरी होने का, जैसे आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है, ये सब शहरियत के सबूत होते हैं। तो उसी तरह आसाम में भी इस पर भी विवाद होता रहा। मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, सैलाब का एरिया है, बहुत सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो बह जाता है, उसके अलावा नामों में गलती होती, मिस्टेक होता है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चला, मामला बढ़ता रहा और इसी वजह से आसाम में एनआरसी होने में भी
ताखिर होती रही, देर होती रही। आखिर में मुसलमानों को एक बड़ी कामयाबी मिली कि पंचायत सर्टिफिकेट को भी अप्रूव किया गया और यहां भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल को और दूसरे लोगों को जीत मिली। और इन लोगों ने कहा कि पंचायत सर्टिफिकेट जो होता है कि जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है उसको अगर पंचायत का मुखिया या सरपंच अगर लिख करके दे देता है कि यहाँ का बाशिंदा है, इस जमाने में यहाँ आया था, अब से यहाँ मौजूद है, तो उसको भी शहरी करार दिया जाएगा। तो एक बड़ी जीत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा एक और मामला इस बीच में यह हुआ कि मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में एक बिल लाती है और दरअसल ये जो बिल था 1955 शहरियत एक्ट में तरमीम किया गया। उस तरमीम में ऐड करके 6A दफा को शामिल किया गया। 6A जो दफा है, जो क्लॉज है, इसमें यह रखा गया कि जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक जितने लोग आसाम में आए हैं बांग्लादेश से, उन सबको शहरियत हासिल करने का हक हासिल होगा, वो सब इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो मरकजी हुकूमत ने 1955 शहरियत एक्ट में तरमीम करके 6A को शामिल किया और इस तरह कट ऑफ डेट मरकजी हुकूमत ने ही करार दे दिया कानूनी तौर पर 24 मार्च 1971 को। इसके खिलाफ आसाम की एक तंजीम है, वो सुप्रीम कोर्ट जाती है साल 2009 में और वो तंजीम पिटीशन दायर करके कहती है कि शहरियत तरमीमी एक्ट 1955 में जो क्लॉज है, जो दफा है 6A, उसको कलअदम करार दिया जाए, खत्म करार दिया जाए। और जिस तरह पूरे देश में शहरियत का पैमाना, सिटीजनशिप के लिए जो पैमाइश है वो 1951 है कि 1951 में जो लोग इंडिया के शहरी थे, जो लोग मौजूद थे, वो और उनकी औलाद शहरी मानी जाएगी। उसके बाद वालों के लिए शहरियत हासिल करने का पैमाना बदल जाएगा। तो उसी तरह आसाम के लिए भी हो। और जो तंजीम 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर के गई थी, उस तंजीम का नाम है आसाम सन मिलिटा महासंघ। तो आसाम सन मिलिटा महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके मांग की कि कट ऑफ डेट 1971 को खत्म किया जाए, 1951 ही करार दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और इस बहस में मुस्लिम तंजीमों ने जाकर के मुकाबला किया। जमीयत उलमा हिंद भी पहुंचती है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल जाते हैं, दूसरी तंजीमें पहुंचती है और 2009 से लगातार इस पर बहस होती रही। इस बीच एनआरसी भी हो गया। एनआरसी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी हुई। एनआरसी की फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है और जो लोगों को लग रहा था कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम एनआरसी में आ जाएगा, मुसलमान सारे बांग्लादेशी करार दिए जाएंगे, ऐसा नहीं हो सका। 19 लाख लोग ऐसे बचे थे जिनका आसाम के एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं था और उन 19 लाख लोगों में से सिर्फ 4 से 5 लाख मुसलमान, बकिया वही लोग थे, हिंदू थे, जिनका नाम नहीं आ सका। और बाद में फिर हिमंता बिस्वा की सरकार ने, बीजेपी ने, इन्हीं लोगों ने उस एनआरसी को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस एनआरसी को नहीं मानते हैं। एनआरसी का बुनियादी मकसद था मुसलमानों को बाहर निकालना, मुसलमानों को खत्म करना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में दफा 6A के खिलाफ बहस हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आज फैसला सुना दिया। 5 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया है और इस बेंच को लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। उसके अलावा इस बेंच में शामिल थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संदरेश, जस्टिस मनोज मिश्रा और एक और जज थे। तो 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए 5 जजेस की बेंच ने कहा कि 25 मार्च 1971 को आसाम में रहने वाले और उनकी औलाद का शुमार हिंदुस्तानी शहरी में होगा। कट ऑफ डेट आसाम में 25 मार्च 1971 को माना जाएगा, 1951 को नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट में जो दफा 6 शामिल किया गया था और उसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में जितने लोग आसाम में आए हैं उन सबको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का, शहरियत के लिए दरख्वास्त देने का हक हासिल होगा। वो दफा सही है, उस दफा को नहीं हटाया जाएगा। तो जिन जिन तंजीमों ने दफा 6 को हटाने की मांग की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसलिए मैंने कहा कि मुसलमानों की बड़ी जीत है, बड़ी राहत है। हेमंता बिस्वा शर्मा और इस तरह की सोच रखने वालों को बड़ा झटका लगा है और उम्मीद है कि आसाम के लाखों मुसलमानों को इस फैसला से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।